नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें रिजल्ट आने के बाद वायरल हुई। में से दो ऐसी चीजें थी जो शायद आपके दिल को झकझोर के रख देगी, पर उसके पीछे की वास्तविकता और असलियत भी हमें समझनी पड़ेगी। आपके सामने आज एक गाथा प्रस्तुत है, और ये गाथा है एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी एस्पिरेंट की जो हार नहीं मानेगा। 12 अटेम्प्ट्स, 7 बार मेंस का एग्जामिनेशन लिखा है, हाथों में छाले पड़े हैं, और 5 बार इंटरव्यू दिया है। और ऐसे छात्र की जैसे ही रिजल्ट आती है, वो इस बार इंटरव्यू दे रहा था, और उसका जब सिलेक्शन नहीं हुआ, नीचे जब उसने नॉट रिकमेंडेड देखा लिखा हुआ, के मन में एक आवाज आती है कि मैंने जो इतनी मेहनत की है, येट नो सिलेक्शन, शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। वो ना हताश हुआ, ना निराश हुआ, और उसके जो पोस्ट ने इतने हजारों लोगों के कमेंट्स पाए। में कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि अगर वाकई में संघर्ष का कोई चेहरा होगा, तो चेहरा आप हैं, कुणाल विरुलकर। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूपीएससी में बार बार साक्षात्कार देने के बावजूद भी अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ आता है नॉट रिकमेंडेड, तो आखिर इसके पीछे की वजह हो क्या सकती है, समझने की कोशिश करते हैं। हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करते हैं मार्कशीट्स। दो मार्कशीट है मेरे पास, और दोनों मार्कशीट से हमें कुछ ना कुछ निकालना है। इन दोनों मार्कशीट्स में एक चीज तो कॉमन है, नॉट रिकमेंडेड। आप थोड़ा और वेट करिएगा, इसके अगली वाली स्लाइड में आपको वाकई में एक ऐसी चीज पता चलने वाली है जिससे शायद आपको बहुत मदद मिलेगी, तो थोड़ा देर और सुनने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दो मार्कशीट है मेरे पास, और अगर आपको थोड़ा सा स्कोर दिख रहा हो, तो आप देखिएगा यहाँ पे फाइनल टोटल इनका बनता है 938, और इनका फाइनल बनता है 942। दोनों का फाइनल बनता है 942 938 के आसपास। कट ऑफ जो जा रही है जनरल की 2023 में, वो गई 953 नंबर। मतलब ये व्यक्ति उससे सिर्फ 11 नंबर दूर थे, और लगभग कुछ दूर नंबर 938 पे भी किसी को मिला हुआ है। पर फिलहाल इन दोनों का चयन नहीं हुआ, क्योंकि 953 कट ऑफ था, उसके नीचे जो भी होगा उसका नॉट रिकमेंडेड लिखकर आएगा। अब यहां पे मार्क्स की बात की जाए कि आखिर ऐसे क्या मार्क्स आ गए जिनकी वजह से इनका चयन नहीं हुआ। हम पहले चलेंगे इस वाले पे। 2023 की एक मार्कशीट हमें मिली, इसमें जब हमने एस्से के पेपर को देखा तो हमारी आंखें फटी रह गई। में इस व्यक्ति को, इस एस्पिरेंट को 162 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 250। इमेजिन, 250 में से कोई 162 एस्से में लिखकर आ रहा है, तो इसका साफ मतलब था ये व्यक्ति आइडियाज में कम नहीं था इसके पास। ये व्यक्ति लैंग्वेज का धनी है, ये व्यक्ति अपने आइडियाज के फ्लो का धनी है। के बावजूद नॉट रिकमेंडेड है, मतलब जो एस्से में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, वो रिकमेंडेड नहीं हुआ। और एक व्यक्ति दूसरा जगह आप देखेंगे, इसके भी 144 नंबर है, कहीं से कम तो नहीं लग रहा है। हाँ, 162 से कम है तुलना में, पर 144 इज अ गुड नंबर। 144 इन ऐसे, 162 इज माइंड ब्लोइंग। जब हम जनरल स्टडीज का दोनों का पेपर मिलाने की कोशिश करते, तो दोनों में हमें त्रुटियां दिखी। क्या क्या थी वो गलतियां, क्या थी, देखिएगा, ताकि आप इसको आगे ना करें। कैसी क्या बॉल गेम है, समझना होगा। जीएस पेपर 1 में 80, पेपर 2 में 99, पेपर 3 में 79, पेपर 4 में 90, मतलब 400 का आंकड़ा पार होता ही नहीं है। यहां तक कि 350 को बस टच किया जा रहा है। अगर आप 1000 नंबर से 350 को टच कर रहे हैं, और अगर आपका एसए में स्कोर अच्छा है, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ रहा है। मैं जीएस में 350 के आसपास हूं, और मेरा एसए में धुरंधर हूं मैं, तो मेरा इंटरव्यू कॉल आ रहा है। वहीं पे दूसरी जगह अगर हम इनका देखते, तो ये भी 78, 92, 88 और 83 में है, मतलब 350 को बस टच कर पा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो 20, 330 नंबर जीएस में आ रहा है। जीएस स्ट्रेंथ इनका नहीं था, इसके बावजूद ये ऐसे में अच्छा कर रहे हैं। तो एक तो लिंक क्लियर है कि आपको ऐसे में अच्छा होने के लिए आइडियाज, आइडिया का धनी, फ्लो, ये सब आना चाहिए। हम लेकर चलते हैं आपको इनके पर्सनालिटी टेस्ट पे। पहले तो इंटरव्यू में कितना दिया गया, व्यक्ति को यहाँ इंटरव्यू में भी 200 नंबर मिला है, मतलब जो ऐसे में 162 पा रहा है, वो इंटरव्यू में भी 200 नंबर पा रहा है। मतलब व्यक्ति के कहीं से भी उस कैरेक्टरिस्टिक में कमी थी ही नहीं कि इसको आईएएस नहीं। और फिर भी ये जीएस में नंबर नहीं खींच पाता है, इस वजह से आगे नहीं जा पा रहा है। व्यक्ति को मिले 168 नंबर, मतलब कहीं ना कहीं पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़ा सा पीछे रह गया। हालांकि 175, 170 उन टॉपर्स को भी मिले जो टॉप 20 में दिखते हैं, पर यहाँ पे 168 थोड़ा सा कम यहाँ पे हमें दिख रहा है। पर आप अब देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट आने वाला है, एक ऐसा पेपर आने वाला है, तो शायद आपको समझा सके कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, और मुझे जो नीचे नॉट रिकमेंडेड लिख कर आता है, उसको रिकमेंडेड में कैसे बदलना है, वो आपके हाथ में है। हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है,
यहाँ हिंदी लिटरेचर में 180 से ज्यादा पाते हैं, सॉरी 280, मतलब 153 प्लस 132 285 पा रहे हैं ये आउट ऑफ 500। अच्छा खासा नंबर इन्होंने यहाँ पाया, तो जीएस की भरपाई इन्होंने ऑप्शनल से करने की कोशिश तो की। 280 से ज्यादा आप कितना पा जाएंगे हिंदी में? का मतलब मुझे जीएस के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। लाख मेरा ऑप्शनल अच्छा हो जाए। आप ऑप्शनल में अगर हिंदी लिटरेचर लिए, आप 280 बेहतरीन नंबर पाए हैं, आपसे बेहतरीन हिंदी नहीं होगी। यहां पे आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने लिया 118 114, मतलब इनकी गाड़ी कहीं 235 232 पे आके रुकी। 232 है ऑप्शनल में, जिस ऑप्शनल में अभी हम बात करेंगे आपका फर्स्ट रैंक का, 232 मुझे सिर्फ मिला है यहाँ पे ऑप्शनल में। यहाँ 280 आराम से पहुंचता हुआ दिख रहा है। 50 नंबर की बढ़त यहाँ लेते हुए सारा नंबर की बढ़त जीएस की वजह से खराब हो जाती है, यहाँ पे भी जीएस की वजह से खराब हो जाती है। तो एक बात अब समझ में आती है, जो टॉपर बनने का एक कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको निकालना पड़ेगा, और उसका एक सबसे बड़ा हथियार है आपको अपना दिमाग ऐसे लगाना है कि हर चीज में मैं कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहा हूं। यहां भले ही 117 ऐसे में पाया गया है, जो कि अमूमन कम है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे 117 कम है, इंटरव्यू में 200 है, पर आप अगर जनरल स्टडीज देखें 143 95 132 104, मतलब अगर आप इनको जोड़ देंगे तो आप समझ जाएंगे कि पूरे मेरे मार्क्स का सार जीएस में ही फंसा था। अगर मैं जनरल स्टडीज में 400 410 420 430 टच करता हूं, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है टू क्रॉस दिस एग्जामिनेशन, टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इज इवन हायर। अब यहां पे रिटर्न टोटल तो ठीक है, पर आप इनके जरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मार्क्स तो देखिए ऑप्शनल के 148 160, मतलब 308 नंबर आपके ऑप्शनल में ही आ गए। जहां हम 232 200 अभी 80 की बात कर रहे थे, वहां आप 40 नंबर का बढ़त लेते हुए हाउस में आ गए, और आपने लगभग सारे बढ़त को अपने जीए से मिला दिया। का एक बात तो तय है कि आप नॉट रिकमेंडेड इस वजह से नहीं कि आपने कहीं से भी आपने कम तैयारी की, बेहतरीन तैयारी की है आपने। पर जो फिलहाल यूपीएससी ढूंढ रहा है पिछले कई दशकों से, हम बोलेंगे इसको एक चाहिए बैलेंस गेम, जीरो सम गेम चाहिए। और उसी जीरो सेम सेम जो हम कहना चाह रहे गेम का वो नाम हम आपको दिखाना चाहते हैं। जब ये ट्वीट्स वायरल हो रहे थे, तो इसमें एक वायरल ट्वीट ये भी हमें दिखा, तो पुरुष के नाम से कोई है, देयर हैज बीन ग्रेट आर्बिट्ररीनेस इन कॉपी चेकिंग दिस टाइम, रेंज इन एसे फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज फ्रॉम 70 टू 162। ये 162 हाईएस्ट है जो कि सिलेक्टेड ही नहीं है, और 70 से लेके 162 तक एसए में दिए गए हैं, के बावजूद कोई सिलेक्टेड हो रहा है। और 162 में ऐसा क्या लिख दिया है जो बाकी लोग लिख ही नहीं पा रहे थे? एक बात तो तय है, आप सिस्टम पे उंगली फिलहाल नहीं उठा सकते। सब्जेक्टिविटी इस एग्जाम में है कि आज से नहीं, चलती हुई आ रही है। इस सब्जेक्टिविटी को कम करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्लेइंग ग्राउंड को बराबर कर सकते हैं, फिर भी सब्जेक्टिविटी बनी ही रहेगी। आप अगर एक हिस्से की कॉपी जांचते हैं वर्सेस कोई और जांचता है, हो ही नहीं सकता कि सेम नंबर दिए जाएं। तो या तो मैं पैरामीटर कुछ दूं चेक करने वालों को, जो कि यूपीएससी शायद कोशिश कर रही है प्रोवाइड करने का। हालांकि पुराने रिप्लाईज में हमें कभी मिला नहीं कि कोई आंसर कॉपी टाइप का ऐसा जा रहा है, पर हाँ ट्रेनिंग और बाकी चीजें दी जाती हैं कि इसके बेसिस पे आपको मार्किंग करनी है। अब हम आपके सामने कुछ और चीज लेकर आते हैं, और इस चीज का नाम है टग ऑफ वॉर। आपको अगर यूपीएससी से टग ऑफ वॉर जीतना है, तो अपनी जिंदगी में आपको एक ही चीज अपनाना पड़ेगा, और वो है कंसिस्टेंसी विद बैलेंस। अब आपके पास ये हथियार नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे करके आऊंगा तो मैं टॉप कर जाऊंगा। आपको कुछ सब्जेक्ट्स चुनने पड़ेंगे जहां पे आपको बेहतरीन स्ट्रेंथ अपनी बनानी पड़ेगी, और ऐसे एथिक्स जो आपने देखा, इससे एथिक्स और ऑप्शनल, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ओई ऐसे ऑप्शनल और एथिक्स से आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जीएस में आपको ना चाहते हुए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑप्शनल आपको ऐसा चुनना है कि मैं 300 के आसपास टच करूं। अगर आप 280 प्लस या 300 के आसपास पहुंच जाते हैं, बहुत हद तक आपकी एक रैंक आने वाली है। हाँ, बशर्ते आपको जीएस ने धोखा ना दिया हो कि आप 320 330 भी टच नहीं कर पा रहे हैं। यहां मुझे लगभग 80-90 नंबर का बढ़त लेना पड़ेगा। तो बैलेंस आपको अक्रॉस द पेपर्स मेंटेन करना पड़ेगा। वेदर यू टॉक अबाउट जीएस पेपर 1 2 3 और 4, यू हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस एंड यू हैव टू एम फॉर 450। तब जाके आप कहीं ना कहीं 430 425 के आसपास सेटल होंगे। और ऑप्शनल आपको, कि आपने चुना है वो ऑप्शनल, तो आपको वो हथियार बनाना पड़ेगा।
बार इंटरव्यू में हमने ये भी देखा कि जिन लोगों को 142 नंबर भी मिले हैं, वो भी टॉप में। का मतलब है मेरे इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आपने मेंस में बहुत कुछ अच्छा कर दिया है, तो इंटरव्यू मेरे बहुत बड़ा एक बाध्यता नहीं बनता है। एक आपका शायद रेस्ट्रिक्ट तो करता है, पर मुझे लिस्ट से बाहर नहीं रखता। अगर आप लिस्ट से बाहर हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आप मेंस में ही ठीक नहीं कर पाए। आप लिस्ट में हैं और अगर आपका इंटरव्यू खराब भी हो रहा है, तो भी आप अच्छी जगह ही लिस्ट में होंगे, क्योंकि आपका मेन बहुत अच्छा रहा है। तो आई वुड अगेन रिपीट, बैलेंस इज रिक्वायर्ड। आपको कोशिश करनी कि मेंस पे मैं पूरा कमांड कर लूं। इंटरव्यू में ठीक है, हो सकता है कुछ लोग 200 पाएंगे, कुछ 170 पाएंगे, कुछ 175 पाएंगे, वो चलेगा। पर मेंस में चूंकि आपके पास पूरा समय है और वहां पे 30 मिनट का समय नहीं है, पूरा समय है आपके पास, यू हैव टू डू वंडरफुली वेल देयर। वापस से हम उसी चीज से चालू करेंगे कि यूपीएससी आपको बस बोलती है नॉट रिकमेंडेड, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस। ऐसा नहीं है। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, इट्स नॉट एन एग्जामिनेशन, इट्स अ लाइफ दैट यू आर प्रिपेयरिंग। देयर यू हैव टू लर्न बैलेंस, डिसिप्लिन। और अक्रॉस इंटरव्यूज आप देखिएगा, एक चीज बहुत कॉमन सबने बोला, डिसिप्लिन और बैलेंस, दो चीज आप लाइफ में ले आइए, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम आपसे एक बात और भी करना चाहेंगे, अगर आपको यही डिसिप्लिन, रूटीन और बैलेंस अपनी लाइफ में चाहिए, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम आपका वेट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आपका हम वेट कर रहे हैं एक ऑफर के तहत। टीएमसी कोड आप जैसे ही लगाएंगे सब्सक्रिप्शन पे, आपको मिलेगा बेहतरीन ऑफर 4999 में। आपको 15 महीने का पूरा कोर्स मिलेगा। 24999 में 15 मंथ्स का है। 3 बैच है मेरे पास, आरंभ, ट्रायम्फ और लक्ष्य बैच। इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी बैच जो 7 मई से चालू हो रहे हैं। मेरे पास आरंभ बैच है, सामने आपका इंग्लिश है, मई 7 से चालू हो रहा है। ट्रायम्फ बैच इन इंग्लिश मीडियम स्टार्टिंग फ्रॉम May 7। वी गॉट लक्ष्य बैच स्टार्टिंग फ्रॉम May 7 हिंदी माध्यम। अब नहीं तो कभी नहीं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और यूएआई पीएमटी इसका 5 मई को हुआ था और बहुत सारे टेस्ट होते रहेंगे, हम आपको बता देंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।